हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि इससे प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने देखा हो, बिकॉज उस वीडियो में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने की बहुत सारे रूल के बारे में और छोटी छोटी ट्रिक्स भी जिक्र की गई है, जिससे हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस के साथ। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में किस किस टाइप के सेंटेंस को लेते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, एडवाइस सेंटेंस और रिक्वेस्ट सेंटेंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो तो क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ये कि सेंटेंस में जो स्पीच दिया गया है वो किस टाइप का है, वो ऑर्डर शो कर रहा है, कमांड शो कर रहा है, एडवाइस शो कर रहा है या रिक्वेस्ट शो कर रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाएगी और बहुत ही अच्छे रूल के बारे में बताया जाएगा, जिससे बहुत ही आसान तरीके से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को करने के लिए कौन कौन से रूल है जो हमें याद रखना है। यहाँ पर रूल को याद रखने से पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब हमें प्रेजेंट को पास्ट में करना हो तो कैसे रूल अप्लाई करेंगे, या फिर पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं। तो वो सारे रूल जो आपको ट्रिक के माध्यम से पिछले वीडियो में बताई गई है, उसे आपको याद रखना है। और उसके बाद छोटे छोटे से रूल जो यहाँ पे बताई जा रही है उसको भी आपको याद रखना है, ताकि बड़े ही आसानी से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकें। तो सबसे पहले जब आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना हो तो स्पीच में आप देख लें कि जो वर्ब दिया गया है वो क्या शो कर रहा है, वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है। यदि वो पास्ट का है तो वो चेंज होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू स्पीच जाएगा कि स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है वो यदि ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड बनेगा, यदि वो कमांड है तो कमांड बनेगा, यदि वो एडवाइस है तो एडवाइज्ड बनेगा, यदि वो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड बनेगा, यदि वो शो कर रहा है, जैसे क्वेश्चन का सेंटेंस है और वो शो कर रहा है इम्परेटिव में, तो उस जगह पे टोल्ड या आस्क्ड के साथ हम लोग उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि यदि स्पीच में प्लीज़ या काइंडली लगा है तो उसे हम लोगों को रिमूव कर लेना है। देन इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके टू या फिर नॉट टू को यूज़ करना है। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करना हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड को ध्यान रखना था कि हेल्पिंग वर्ब से यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके इफ़ यूज़ होगा, और यदि WH वर्ड से वो बन रहा है तो WH वर्ड ही ले लेंगे। बट इम्परेटिव सेंटेंस के केस में आपको इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके टू लेना है, और यदि नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है जैसे डोंट है या डिडंट है तो वहाँ पे आपको नॉट टू लेना है। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये कैसे चेंज होगा, ही टोल्ड या ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट मीन कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी हमें सूटेबल ऑब्जेक्ट को लेना है जो कि मी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर्ड भी हो सकता है या फिर टोल्ड भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। दैट मीन कि यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि ये एडवाइस सेंटेंस है, और ये कैसे चेंज होगा, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके टू को यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है सी सेड टू मी हैव अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, बट लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन नहीं है। दैट मीन कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसे इम्परेटिव सेंटेंस की तरह चेंज करेंगे। सी टोल्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, सी टोल्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ही सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लीज़ लगा है, तो हमने पीछे रूल में पढ़ा कि प्लीज़ को रिमूव कर देना है। तो ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम। अब हम लोग देखते हैं कुछ नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस बोलने का मतलब है कि वो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होगा। अब ये कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास। तो ये कैसे चेंज होगा, ही आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास। अब इसे चेंज करने का एक और तरीका है कि हम आस्क्ड के जगह पे फॉरबिड यूज कर सकते हैं, बट फॉरबिड यूज करने पर यहाँ पे आपको नॉट टू यूज नहीं करना है। ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, ही फॉरबिड मी टू शाउट इन द क्लास। दैट मीन कि जब आस्क्ड के साथ चेंज कर रहे थे तो नॉट टू यूज कर रहे थे डोंट को रिप्लेस करके, बट यदि फॉरबिड के साथ चेंज करेंगे तो नॉट टू यूज नहीं होगा, डायरेक्ट टू यूज हो जाएगा और ये सेंटेंस बन जाएगा ही फॉरबिड मी टू शाउट इन द क्लास। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है ही सेड टू मी गो देयर। ये कैसे चेंज होगा, तो ही ऑर्डर्ड मी to go there, he ordered me to go there। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर जो क्वेश्चन में लिखा है सेम एज इनडायरेक्ट में चेंज होकर भी देयर यूज हुआ, बिकॉज हमने अदर पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि जो हेयर है वो देयर में चेंज होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये पास्ट फॉर्म में है देयर, दैट मीन इसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पर यदि गो देयर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता तो यहाँ पे ऑर्डर्ड के जगह पे आस्क्ड यूज किया जा सकता था, बट ये सेंटेंस डायरेक्ट ऑर्डर्ड सेंटेंस है और ये चेंज हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। तो बड़े ही आसान तरीके से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के साथ देखा कि कैसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, वो भी बड़े ही थोड़े से फॉर्मूला के साथ, बड़े ही छोटे से ट्रिक के साथ। अब आते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस किस टाइप के सेंटेंस को रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्रस, ब्लेस, प्रे या विश के सेंटेंस को रखा जाता है। दैट मीन कि यदि कोई अभिशाप हो, आशीर्वाद हो, प्रार्थना हो या किसी की इच्छा हो तो उस टाइप के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं, वो भी बड़े ही थोड़े से फॉर्मूला के साथ, बड़े ही छोटे ट्रिक के साथ। सबसे पहले तो आपको जब ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो ब्लेस है, प्रे है, विश है या क्रस है। उस अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ब्लेस जो है वो ब्लेस्ड में चला जाएगा, प्रे जो है वो प्रेड में चला जाएगा, विश जो है वो विश्ड में चला जाएगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होकर दैट ही यूज होगा। तो तीन ही जगह पे हमें इन्वर्टेड कॉमा को याद रखना है। सबसे पहले तो ये कि जब नॉर्मल सेंटेंस दे, असर्टिव सेंटेंस दे, उस वक्त पे दैट यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से आ रहा है तो इफ यूज करना है, WH वर्ड से आ रहा है तो कुछ भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, यदि इंपरेटिव सेंटेंस है तो नॉट, टू या फिर टू से बनेगा। नेक्स्ट, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो सेम एज दैट यूज होगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव की तरह कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो भी असर्टिव में चेंज हो जाता है। दैट मीन कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब बाद में आता है। एक्सक्लामेशन साइन जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है, वो जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनता है तो साथ फुल स्टॉप लग जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे भी और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर ये चेंज कैसे होगा कि सबसे पहले हमें देखना है कि मे यू लिव लॉन्ग क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये ब्लेस है, तो ये कैसे चेंज होगा, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट
लिव लॉन्ग। मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। इसे हमने पीछे पढ़ रखा है कि कैसे हम मे को माइट में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं मॉडल के केस पे। तो सेम एज यहाँ पे भी होगा कि मे जो है वो पास्ट फॉर्म माइट में जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, माई फादर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। ये चेंज हो जाएगा, माई फादर विस्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। नेक्स्ट देख रहे हैं, लिखा है ही सेड टू हर मे यू डाई। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मे यू डाई जो है वो अभिशाप है, और ये जब चेंज होगा तो यूज करेंगे क्रस्ट को। ही क्रस्ट हर दैट शी माइट डाई। अब बहुत बार क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे लगा हुआ नहीं मिलेगा। दैट मीन कि अभी जितना भी हमने एग्जाम्पल को देखा उन सारे सेंटेंस में मे लगा था, जिससे वो पता चल रहा था कि सेंटेंस में मे को माइट में चेंज करना है। बट सेंटेंस में बहुत बार ऐसा भी होगा कि मे लगा हुआ ही नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे मे लगा नहीं है, बट इस केस में जब आप चेंज करो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तो अपने से हमें यहाँ पर माइट यूज करना है। और यह सेंटेंस कैसे चेंज होगा, तो दे विस्ड दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मे ना होते हुए भी सेंटेंस में माइट यूज किया गया है। तो इस तरह से बहुत ही थोड़े से रूल के साथ हम इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बस आपको क्लासिफाई करना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, देन आपको सेड को रिप्लेस करके उस वर्ड को यूज करना है। यदि वो कमांड है तो कमांड यूज हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड यूज हो जाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है कि सेंटेंस ब्लेस्ड का है या क्रस्ट का है या फिर प्रेड का है, और उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके टू और नॉट टू यूज हो रहा था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट को ले रहे थे। इंपरेटिव सेंटेंस में हम देख पा रहे थे कि सेंटेंस जो है वो एज यूजुअल चेंज हो रहा था, बट ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा असर्टिव में, और एक्सक्लेमेशन साइन हटकर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से बड़े ही आसान वे में, बड़े ही थोड़े से ट्रिक के साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं इंपरेटिव या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।